हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सक्सेस मंत्रा। ठीक है, तो फिर आज एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कल क्लास हुई है, प्रीवियस वीडियो हुई है इस पर, उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कल शुरुआत हम किए थे किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का कल शुरुआत हुआ था। उसमें हमने यह बताया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस के बाद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ें होती है। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस किया था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला भी हमने डिराइव किया था। तो आज हमको पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका आज क्या पढ़ना है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के n टर्म का सम। तो अब मान लेते हैं कि लेट A be the first terms and D be the common difference of an AP। हम मान लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, AP का फर्स्ट टर्म है और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, आपका D है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म A मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस D मान लीजिए, तब AP क्या हो जाएगा, पहला टर्म A होगा, दूसरा क्या होगा A प्लस D, तीसरा क्या होगा A प्लस 2D, और इसी तरह सबसे लास्ट में होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कल आपको बताया है क्या, कल हमने आपको बताया है कि किसी AP में यदि n ही टर्म है, कितने टर्म हैं, और यहाँ पर और लिख दिया एंड देयर आर ओनली n टर्म्स इन द AP। हमने मान लिया कि केवल n टर्म ही हैं उस AP में। तो कल ही बताए रहे थे कि यदि किसी AP में n टर्म होंगे तो लास्ट टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। लास्ट टर्म ये हो जाएगा, तो उससे जस्ट पहला कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू D, ये हो जाएगा। अब इसी का सम निकालना है, मतलब सबको प्लस कर दीजिए, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, इसी तरह ये क्या होगा nth टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा nth, और ये हो जाएगा n माइनस 1th टर्म हो जाएगा। और इसी का सम आपसे पूछ रहा है तो इसको मान लीजिए कि Sn। अब हमको Sn की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, Sn कैलकुलेट करना है। क्लियर हो रही बात है? फार्मूला में कैलकुलेट करना है। ये तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा हमेशा नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बताइए कि आप यदि 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड करिए या 4 प्लस 3 प्लस 2 ऐड करिए, ये भी कितना आ जाएगा 9, और ये भी 9 आएगा, दोनों तो इक्वल आएगा। तो सीधी सी बात है, इस AP को थोड़ा रिवर्स मोड में लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, वहाँ पर वो वाला टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D, फिर क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 2 इंटू D, ठीक ना, ये लास्ट। और इसके नीचे नहीं है ये, उसके नीचे क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर टर्म आता है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और पीछे से, मतलब यहाँ से 2 टर्म लेंगे और पीछे से 2, तो जब रिवर्स करोगे तो पीछे का 2 टर्म लिख दिया और आगे के 2 टर्म कितना हो जाएंगे, यहाँ पर A प्लस D और प्लस A। ठीक है, कुछ नहीं किया है, पूरा AP को रिवर्स करके लिख दिया, पीछे से और लिख दिया, ये भी Sn ही कहलाएगा। अब ऐड कर देंगे दोनों को, तो Sn क्या होगा 2Sn। अब इसको ऐड करोगे तो A में ऐड हो जाएगा, तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। फिर A 2A और n माइनस 2 और D ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू D। अब क्या होगा, A और ऐड करेंगे तो 2A और n माइनस 2 और n माइनस 2 D में D ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू D आ जाएगा। इसी तरह इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ देखिए, ये जितना दिख रहा है उतना ही ये दिख रहा है, सब ये भी उतना ही दिख रहा है, ये भी उतना दिख रहा है, प्लस में है। तो ये बताइए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स है, तो सबको ऐड करिए या 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरह यदि हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब काउंट कर लेंगे कि ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, तो कितने टाइम्स आएंगे बताओ, 1 2 3,
कितने टर्म, एन टर्म्स। ये भी एन टर्म, करस्पॉन्डिंग ऐड कर दोगे तो जो आएगा वो भी एन टर्म्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबको ऐड करने के बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एन टाइम्स आया है। कितना टाइम्स आया है, एन टाइम्स आया है। सबको जोड़ेंगे एन टाइम्स तो क्या हो जाएगा, एन इंटू इतना आ जाएगा। ये 2SN आ गया। अब ऐसे निकालना है, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ें हैं। तो ये फार्मूला डिराइव हमने कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, फार्मूला डिराइव कर दिया। क्लियर, ये समझाने के लिए बातें लिखे हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। ये फार्मूला तो आप लोग देखे होंगे, डिराइवेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ये क्लास था, क्लास 10th की बातें थी। अब हम चलेंगे आगे, इस पर क्वेश्चन बेस्ड करेंगे और इसमें क्या क्या फार्मूला और आएगा आगे उसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से क्या करिए, अंत तक देखिए। समझ में आ रही बातें, खूब अच्छे से आराम से देखिए। सेकंड थिंग्स कि यदि आप लोग ऑनलाइन में बातें नहीं समझ में आ रही है और आपको लगता है कि नहीं ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, हम क्वेश्चन अपना जो आ रहा है मन में वो नहीं पूछ पाते हैं, तो उसके लिए मैं ऑफलाइन अपनी क्लास भी स्टार्ट कर चुका हूँ। आप वहाँ पर आ सकते हैं और मुझसे फ़ोन करके टाइमिंग और क्या कर सकते हैं, टाइम और जगह का पता कर सकते हैं आप लोग। और जो टाइमिंग और जगह वह है, टाइमिंग है आपका, अरे मोबाइल नंबर है ये, इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करके मुझसे टाइमिंग और प्लेस भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं। बढ़िया से मन लगा पढ़िए। और वो उन्हीं लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन या रिकॉर्डेड मोड में जो वीडियो आ रहा है परेशानी हो रही है उनके लिए। अदरवाइज़ आपको मैं ऑनलाइन क्लास देता रहूँगा जब तक कि स्कूल ओपन नहीं हो जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि आप ये जानते हो कि L इक्वल टू कितना होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जानते हो आप। और ये भी जानते हो कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा n/2, a कितना हो जाएगा, 2a को इतना, ये क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस, ये है ना, यहाँ पर l लिख सकते हो तो हो जाएगा n/2 a प्लस l। Sn का ये भी फार्मूला हो गया, ठीक ना। वेयर l इज लास्ट टर्म, लिख लीजिए, वेयर l इज लास्ट टर्म। बोलिए, समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। आज तक तो ये तो 10th में पढ़ चुके हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं आज पर। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है 3, 5, 7, 9 और आपसे पूछता है कि फाइंड 20th टर्म, 20वां टर्म क्या होगा। तो पहले तो देखेंगे कि इस एपी में जो दिया है उससे क्या क्या मिलेगा हमको। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 3 को माइनस करो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, एपी के 2 टर्म को पकड़ लो और नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। ये निकल गया है। अब हमको निकालना है T20। तो आप एक चीज़ जानते हो, Tn जानते हो कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn इतना होता है, T20 कितना हो जाएगा, a प्लस 20 - 1 इंटू डी हो जाएगा a प्लस 19d हो जाएगा। हो गया। अब जो जो चीज़ दिया है वो लिख लो। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, 3 38, कितना हो जाएगा, 41। आंसर कितना आएगा, 41। चलिए, तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। और भी आएंगे वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। अब दिया रहेगा फाइंड द
सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये दिया है 244 यहाँ तक दिया है और आपको इस एपी का सम निकालना है। तो यहाँ क्या क्या मालूम है वो लिख लो। ए मालूम है 2, डी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लो, 4 में से 2 तो कितना आएगा 2। तो ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया। अब देखो सम निकालने के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, सम। तो सम के फार्मूले में यदि सम का फार्मूला लिखा जाएगा तो n/2 a + l का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट टर्म तो मालूम है हमको, यहाँ पर लास्ट टर्म ही मालूम है। लेकिन जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे लास्ट टर्म वाला तो यहाँ पर n चाहिए, n तो नहीं मालूम है, तो n कैलकुलेट करना होगा ना। तो n कैलकुलेट करेंगे तो l यहाँ n कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से, क्योंकि आप जानते हो l = कितना होता है a + n-1 × d। l की वैल्यू 40, a की वैल्यू 2, n-1, d की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 38। इधर जाएगा 38, डिवाइड कर दो 19। दिस इम्प्लाइज n = कितना आ गया 20 आ गया। तो आपका n भी मालूम हो गया 20। अब आ जाएगा Sn निकालना। Sn मतलब अब S20। भाई नंबर ऑफ टर्म्स यदि 20 हो गए तो हमको 20 टर्म का सम निकालना, क्योंकि पूरे का निकालना है सबका। S20 कितना हो जाएगा 20/2। a मतलब कितना 2, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। l मतलब कितना 40, तो ये हो जाएगा 10, ये होगा कितना 42, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 420। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। समझ में आ रही बात है, बोलो समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं थोड़ा सा आता हूँ, अब अर्थमेटिक मीन पे आ जाता हूँ, ठीक ना। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया है, मतलब या सेलेक्शन ऑफ टर्म पे आ जाओ, ठीक ना। तो अर्थमेटिक मीन ही देख लो, अर्थमेटिक मीन। तो ध्यान से देखिए, यदि a और c दो नंबर है और यदि बीच में इस तरह से इस नंबर को डाल दिया जाए, ठीक ना, कि ये तीनों के तीनों क्या होने लगे एपी में होने लगे, तो b क्या कहलाएगा, a और c का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये दो नंबर थे आपके पास और हमने क्या कर दिया, b में एक ऐसा नंबर डाल दिया कि तीनों एपी में होने लगे, और यदि तीनों एपी में हो जाएगा तो b क्या होगा, a और c का अर्थमेटिक मीन होगा, और उस कंडीशन में b - a इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो c - b, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस c - b, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस b - a, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब b को इधर लाओ तो ये प्लस में हो जाएगा तो 2b, इधर जाएगा तो प्लस में तो a + c, तो b = होगा a + c/2। ये हो गया अर्थमेटिक में, ठीक है। ऐसे ही a और मान लीजिए कि l दो नंबर है और उसके बीच में आप a1 a2 an डाल दीजिए, इस तरह से डाल दीजिए, n नंबर इस तरह से डालिए कि a1 a2 an al मिलके सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए, तब a1 a2 an n अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिए, इफ़ a1 a2 a3 an are n number such that a1 a2 an l are in AP, then a1 a2 an are n arithmetic mean बिटवीन a एंड l, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात है। यदि ये n नंबर दो नंबर a और l के बीच में इस तरह से होते हैं कि ये सबके सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो n नंबर्स हुए ये सबके सब अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। वो भी कितने, n अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं a और l के बीच में।
क्लियर हो रही बातें? तो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो डिस्कस करना है। ये तो समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या आता है ध्यान से देखिए। जैसे आपसे कहेगा फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 4 and 16। आपसे कह दिया कि 3 अर्थमेटिक मीन 4 और 16 के बीच में फाइंड आउट करिए। तो इसके लिए हमने क्या मान लेंगे कि लेट A1 A2 और A3 आर 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 16। देयरफॉर तब 4 A1 A2 A3 16 आर इन AP। यदि ये तीनों के तीनों हम मान लेते हैं कि इसके बीच में अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 और 16 के बीच में जब इन तीनों को डालोगे तो AP में हो जाएगा। AP में हो जाएगा तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4, लास्ट टर्म कितना हो गया 16 और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब यदि हम ये फार्मूला लगाते हैं L = A + n - 1 × D तो क्या निकलेगा देखते हैं। D निकल के आ जाएगा, क्योंकि D मालूम हो जाएगा तो ये नंबर निकालने बहुत आसान हो जाएंगे। L की वैल्यू 16, A की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 - 1 और D की वैल्यू D ही रहेगी। तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4D, ये सॉरी 5 - 1 4D तो हो जाएगा 3। D की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? अब D4 होगा तो A1 कितना हो गया A1 फर्स्ट में D ऐड करोगे तो A1 आएगा, मतलब 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 आएगा। A2 इस A1 में D ऐड करोगे तो A2 मिलेगा, क्योंकि AP में है तो इसमें D ऐड कर दो तो D कितना है 7 है ये A1 और D ऐड करोगे 3 तो कितना आ जाएगा 10। A3 क्या हो जाएगा A2 में ऐड करना होगा, A2 आ गया 10 और 3 ऐड करोगे तो 30 आ गया आपका तीनों के तीनों अर्थमेटिक मीन। तो ये हुआ अर्थमेटिक मीन पे क्वेश्चन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अर्थमेटिक मीन पे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको बताएंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। और तब तक के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।